इस क्रिसमस, न्यू ईयर और संक्रांति के शुभ अवसर पर जीवा फर्टिलिटी आपके लिए लाए हैं 30% डिस्काउंट IVF पैकेज पर। इसके बारे में और जानकारी के लिए स्क्रीन पे जो भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं उन पे अवश्य फोन कीजिए या आपके निकट जो भी जीवा फर्टिलिटी सेंटर है उस पर जरूर आइए। थैंक यू। आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। अक्सर हमने देखा है कि जब फर्टिलिटी क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं तो साथ में बैठ के एक दूसरे बातचीत में ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ना केवल ज्ञान का शेयरिंग होता है वहाँ पे, पर एक दूसरे का सहारा बनना भी बहुत जरूरी होता है। फर्टिलिटी ट्रीटमेंट आसान नहीं होता है, इसीलिए अगर आप एक दूसरे के लिए ठहरेंगे, एक दूसरे के काउंसलिंग में मदद देंगे, एक दूसरे के मानसिक संतुलन में मदद करेंगे तो ये ट्रीटमेंट आपके लिए बहुत आसान रहेगा। बहुत लोगों ने फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के दौरान दूसरे पेशेंट से दोस्ती बढ़ाकर बहुत एडवांटेजेस भी देखा है इसमें। लेकिन ये अवश्य कहूंगी कि जब ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में हैं आप, तो अपना ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कंपेयर करिए नॉलेज के लिए, बट कंपैरिजन के लिए नहीं। क्यों मुझे ज़्यादा डोज दिया गया, क्यों मुझे कम दिया गया, क्यों हम सेम एज के मगर फिर भी हमें क्यों अलग प्रोटोकॉल में रखा गया। तो ये प्रश्न बहुत पेशेंट्स पूछते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो का टॉपिक बनाया है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये अलग होते क्यों हैं। तो जब मैं एक उदाहरण दूंगी, जब अगर 30 साल की 2 महिलाएं आती हैं और दोनों ट्रीटमेंट के लिए आए हैं तो हम अलग अलग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स लगाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये हम कैसे निर्धारित करते हैं? एक तो स्कैन के द्वारा। स्कैन में अगर हमने देखा कि ओवरीज में अंडे कम हैं या ज़्यादा हैं तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बदलता है। अगर हमने हार्मोन्स टेस्ट किए और देखा कि हार्मोन्स बढ़े हैं या ज़्यादा हैं या कम है तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बढ़ता है। तो हर बॉडी का जो रिस्पॉन्स है, जो रिक्वायरमेंट है वो अलग होता है। तो अगर ओवरीज में अंडे नॉर्मल लेवल के हैं तो डोसेज तो एकदम नॉर्मल दिया जाता है, उसकी तो बात ही नहीं है। मगर अगर बहुत कम अंडे दिख रहे हैं, इसका मतलब FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बहुत ज़्यादा है और AMH एंटी मुलेरियन हार्मोन बहुत कम है, तो हाई डोसेज दिया जाता है। ये इसलिए क्योंकि ये सोचा जाता है कि हाई डोसेज देने पर जितने दिख रहे हैं कम से कम उतने तो बढ़ेंगे। इसलिए नहीं कि और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, बट जितने दिख रहे हैं एटलीस्ट उतने तो दिखेंगे। कभी कभी ये हार्मोन लेवल की वजह से भी हो सकता है और जितने एग्स दिख रहे हैं उसकी वजह से भी हो सकता है, या उम्र की वजह से भी। उम्र ज़्यादा होने के साथ साथ ये अंडे भी कम होते रहते हैं। तो ये प्रोटोकॉल नंबर ऑफ फॉलिकल्स और हार्मोन लेवल्स पे भी डिसाइड किया जाता है। ये नहीं है कि ज़्यादा डोसेज देने पर ज़्यादा अंडे आएंगे, जो इतने दिख रहे हैं वो आएंगे। और ये भी ध्यान रखिए कि ज़्यादा डोज देने पे अंडों का क्वालिटी भी खराब होता है जब रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब अंडे ओवरीज में बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम ज़्यादा देंगे तो और आ जाएंगे, तब हमें डोज कम करना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो पेशेंट बहुत ज़्यादा अंडे बनने लगते हैं और पेशेंट ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन में चला जाता है। चाहे आप ओवुलेशन इंडक्शन करें, IUI करें, IVF करें, ये ध्यान में रखते हैं कि आपको ट्रीटमेंट के मुताबिक जितने अंडे चाहिए उतने ही बढ़ने चाहिए। ओवुलेशन इंडक्शन या IUI में 1 से 2 और IVF में 15 से 20 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इन पेशेंट्स में डोसेज कम रखा जाता है। तो ये ट्रीटमेंट एकदम एज के मुताबिक ही नहीं, वेट के मुताबिक बदलता है, रिस्पॉन्स के मुताबिक बदलता है, हार्मोन लेवल्स के मुताबिक बदलता है। तो हर बॉडी का रिस्पॉन्स अलग होता है, इसलिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी अलग होते हैं। इसके बारे में अगर आप और जानकारी चाहते हैं, आपको ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में समझना है प्रेगनेंसी के लिए, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है। मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।